हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है? जियोपॉलिटिक्स रैपिडली चेंज हो रही है। जो कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, जिनसे हमारी मित्रता थी, जो हमारा साथ दिया करते थे, आज वो हमारे शत्रु हो चुके हैं। उसी अमेरिका की बात कर रहे हैं जो कभी इंडिया इंडिया चिल्लाता था, आज कह रहा है इंडिया नो, इंडिया नो, इंडिया नो। जिस कंट्री पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि हम यूक्रेन की वॉर को समर्थन दे रहे हैं, वही कंट्री हम हैं जिसने कभी यूक्रेन का साथ दिया ही नहीं। युद्ध में हमने कभी रशिया का साथ नहीं दिया, युद्ध में हमने कभी यूक्रेन का साथ नहीं दिया। हमने किसका साथ दिया? शांति का। हमने तेल खरीदा क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्री से हमने कहा कि अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल रशिया सस्ता बेच देगा, तो गल्फ कंट्रीज तेल नहीं खरीद पाएंगे, उनका बिकेगा नहीं, उनकी कंट्री बर्बाद हो जाएगी। हमको मोटिवेट किया गया तेल खरीदने के लिए, और जो हम तेल खरीदते हैं रशिया से, उसी तेल को हम यूक्रेन को भी बेचते हैं। तो हम वॉर कहाँ कर रहे हैं? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। रशिया के तेल से तुम टैंकर चला रहे हो, रशिया को मार रहे हो। इससे ज़्यादा ईमानदारी हम क्या दिखाएं? हमने कभी भी किसी युद्ध का समर्थन नहीं किया, ये ट्रंप साहब को समझना पड़ेगा। अब ट्रंप का द्वंद्व क्या है? ट्रंप का द्वंद्व ये नहीं है कि भारत यूक्रेन की वॉर को समर्थन दे रहा है, समझना। ट्रंप की समस्या ये है, ये भारत हमारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपनी देश को खोल दे। भाई साहब, आपके डेयरी प्रोडक्ट के लिए हम कैसे खोल दें? क्योंकि आपके शहर में गाय क्या खाती है? हाई प्रोटीन के लिए मीट, नॉनवेज। तो उनका दूध कैसा निकलेगा? नॉनवेज वाला। उनको सुअर के टुकड़े, भैंस के टुकड़े, मछलियों के जर्दी, ये सब दी जाती है खाने, इसीलिए उनके दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसीलिए उनके दूध को बोला गया है इंडिया में नॉनवेज मिल्क। गाय तो वहाँ पे भी है, पर वहाँ की गाय नॉनवेज खाती है, हमारी गाय शुद्ध शाकाहारी। अगर हमने अमेरिका के दूध को अपनी कंट्री में अलाउ कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों? हमारी कंट्री में सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी कंट्री में जो घी हम पूजा में यूज़ करते हैं वो अशुद्ध आएगा। हमें इंडिया की मार्केट सही रखनी है कि खराब करनी है, ये हमें डिसाइड करना है। क्या करनी है, सही कि खराब? बताओ। सही करनी है, खराब करनी है? सही करनी है कि खराब करनी है? बोलो जल्दी भाई। बताइए, सही रखनी है कि खराब? बोलो। सही रखनी है। तो फिर मोदी गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? अगर आपको अपने देश के धर्म को और डेयरी प्रोडक्ट को संभाल के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? मोदी की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा तुम डेयरी प्रोडक्ट सस्ते कर दो, हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो गई लड़ाई। एक चीज़ समझिए, अगर हम इस वॉर को थोड़ा कम कर दें और इन चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेट कर दें, मतलब क्या करें? अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर मैनर में रेगुलेशन डाल दें और हम ये कहें कि भाई साहब आप एक छोटा सा काम ये करिए कि आप अपना नॉनवेज मिल्क मत बेचिए, आप शुद्ध शाकाहारी मिल्क बेचिए, हम खरीद लेंगे। बट इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को भी हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ दूध होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, उनके यहाँ ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ दूध इस टाइम पे 70 से 72 रुपये लीटर है, ज़्यादा है 76 रुपये लीटर। वहाँ पर का दूध जो इंडिया में आएगा होगा 35 रुपये लीटर। तो अगर वो दूध आ गया, वहाँ का पनीर आ गया, वहाँ का चीज़ आ गया, तो इंडिया की मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। इंडियन डेयरी प्रोडक्ट कोई खाएगा ही नहीं। हमारे यहाँ घी बेचता है 600 रुपये किलो, वो बेचेंगे 300 रुपये किलो, तो हमारी कंट्री से कोई कुछ लेगा ही नहीं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे डेयरी प्रोडक्शन को कोई भी आँच ना पहुँचे और वो प्रॉपर मैनर में अपनी वर्किंग को करते चले जाएं। तो आज ट्रंप और मोदी का प्लान ये चल रहा है कि रिसेंटली अब ये लोग मिलेंगे, बायलैटरल ट्रेड होगी, दोनों लोग आपस में बात करेंगे। क्योंकि जो काम हुआ है, कहीं ट्रंप साहब अब झुक रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं इंडिया चाइना की तरफ अगर डिक्लाइन हो गई तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ट्रंप थोड़ा झुक रहे हैं। ट्रंप को समझ में आ रहा है कि इंडिया की हमें ज़रूरत है, वहाँ की कंट्री भी इनको यही बोल रही है कि आप इंडिया को छोड़ के नहीं रह सकते। और देखिए, समझते नहीं समझते वो तो बात की बात है, पर ट्रेड पे चैलेंजेस बहुत हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, 50% टैरिफ जब लगा तो 25% से 50% हो गया। अब यहाँ पे टेक्सटाइल और गारमेंट, जो कपड़े हैं उनसे, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, फूड प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। देखिए, लेदर गुड्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे यहाँ की अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन का 60% काम करता है।
तो अगर ये प्रोडक्शन विदेशों में जाना बंद हो जाए तो हमारी कंट्री बर्बाद हो जाएगी। जैसे कानपुर इस टाइम पे बहुत परेशान, क्यों परेशान है? लेदर और टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। वहाँ से यूएस से कंटेनर्स जाते थे शिपिंग के लिए, आज नहीं जा रहे। आज वहाँ लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये अमेरिका के टैरिफ लगाने से एक लॉस तो होगा। आज हमारे पास अगर हाई प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम दिक्कत में आएंगे। इस चीज़ को समझना है। टैरिफ जब लगता है तो मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स जो होंगे उनका क्या होगा? रोजगार खत्म हो जाएगा। अब ये जूता नहीं बना पाए। अब लेदर टेक्सटाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब मोदी ने कहा है कि वो फार्मर, स्मॉल स्केल बिजनेस और वाइटल डेयरी सेक्टर के लिए झुकेंगे नहीं। इस पे वो हमेशा अडिग रहेंगे। ट्रंप जो भी बोले इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग हेट्रोरिक, इन्होंने कहा अनफेयर है इनका चीज़ें लगाना, इनके टैरिफ को इन्होंने गलत बोला। और डोमेस्टिक एक्शन, इंडिया ने जीएसटी रिड्यूस किया, जिससे क्या हुआ? 100 ऑफ गुड्स जो थे कंज्यूमर ट्रेड्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और हमारी चीज़ें सस्ती हो गई इंटरनेशनल मार्केट के लिए। किसी देश में अगर एक प्रधानमंत्री बेटा कोशिश करता है उस देश को सुधारने के लिए, तो देश के पॉलिटिकल लीडर और अपोजिशन का क्या काम है और इंडिया का क्या काम है? देश को उस ग्रोथ में ले जाना। हम क्या करते हैं? हम इसका उल्टा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं आज की डेट? हम इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम क्या समस्याओं को देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई साहब देखिए, ट्रंप ने कहा कि इंडियाज इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। राहुल ने कहा है, उन्होंने कहा ये यूक्रेन को युद्ध में साथ दे रहे हैं। आधे अपोजिशन लीडर कह रहे हैं हाँ मोदी के लिए सही बोला जा रहा है। हमारे देश के वो पॉलिटिकल लीडर जो भविष्य में यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोल रहे हैं और अमेरिका को सही बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी और आप कह रहे हो हाँ है। अगर ये डेड इकोनॉमी है तो तुम यहाँ खा कैसे रहे हो, पी कैसे रहो, रह कैसे रहो, जी कैसे रहो? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब उनके पास नहीं है। मुंह से बोलना और हकीकत में कुछ चीज़ करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। जिस दिन ये चीज़ लोग समझ जाएंगे उस दिन लोग सुधर जाएंगे हमारे देश में। बट हमें सुधार करने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है, जो हमारे देश में बदलाव लाने के चांसेस कम हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसको सुधारने की हमें ज़रूरत है। दी कॉम्प्लेक्स बैकड्रॉप, अब कॉम्प्लेक्स बैकड्रॉप में क्या है? इंडियाज कॉन्टिन्यूड एनर्जी इंपोर्ट्स। अब ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद भी अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारा तेल के बिना काम नहीं चलेगा, तो हम फ्यूल तो लेंगे। एनर्जी नीड के लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट है, हम इसको बदलेंगे नहीं। ब्रिक्स में इंडिया जो है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया के साथ टाइट्स हमें बना के रखने, क्योंकि हमारा बायलैटरल रिलेशन है। मीडिएशन रिजेक्शन, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है। इंडिया ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका कहता रहा मैंने युद्ध खत्म कराया, इंडिया ने कहा नहीं कराया। डे 1 से इन्होंने कहा हमारा युद्ध नहीं खत्म करा पाए तुम। इसके बाद क्वाड जो बना है चाइना को टैकल करने के लिए, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का इसमें चैलेंज आ रहा है पैसिफिक रीजन और चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम लोग आज साथ नहीं बैठते तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी पावर बढ़ा लेगा और हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। वाई इंडिया मैटर्स टू यूएसए, यूएसए के लिए इंडिया क्यों जरूरी? जीडीपी ग्रोथ, एनुअल इकोनॉमिक एक्सपेंशन रेट 7.2% है और तीसरी ग्लोबल रैंकिंग है। आने वाले टाइम पे हम इकोनॉमी में बहुत बड़े होंगे। वाइटल मार्केट है यूएस एक्सपोर्ट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। कंज्यूमर बेस इसका 1.4 मिलियन पीपल है। टेक्नोलॉजी हब है, इनोवेशन की पार्टनरशिप होती है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए इसकी ज़रूरत है। देखिए यूएस के लिए हम बहुत बड़ी मार्केट है, टेक्नोलॉजिकली हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, मैन पावर से हम सपोर्ट करते हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, बहुत बड़ा बाजार है। अगर अमेरिका इसको ख़त्म कर देता है, भूल जाता है, तो कम से कम नहीं तो 1/6% पॉपुलेशन उसके हाथ से चली जाए। और अगर चाइना को टैकल करना है तो इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है, दोनों नेशन अनवेवरिंग कमिटमेंट डेमोक्रेसी का चलते हैं, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और इनकी पार्टनरशिप है। इंडिया क्रूशियल स्ट्रेटजिक काउंटर वेट रखता है चाइना के लिए। तो अगर चाइना को अगर अमेरिका को टैकल करना है तो ये इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकता। अगर इंडिया को नाराज़ करता है तो ये क्या करेगा? ये खुद ही फंस जाएगा। इनोवेशन अलायंस, आज हम टेक्नोलॉजी से लेकर नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस इनोवेशन से लेकर स्पेस तक में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ मरे हुए। रोड अहेड क्या बोलती है? आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 राउंड कंप्लीट करने हैं, एक्सटेंसिव नेगोशिएशन करना है, ठीक है। 6 राउंड डिलेड हुए हैं, आज की डेट में हम उन कामों को नहीं कर पाए।
छठी राउंड जो चल रही थी वो नहीं चल पाई। लीडर्स ने कहा है कि मोदी और ट्रंप अगर साथ में बात करेंगे तो शायद ट्रेड्स के लिए लिमिटलेस मार्ग खुलेंगे और हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर कर पाएंगे। रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, रिस्क भी बहुत है और अवसर भी बहुत है। आज की डेट में रिस्क क्या है, इनके साथ बहुत सारे रिस्क हैं। जैसे अगर हम इनके साथ युद्ध व्यापार करते हैं तो हमें ट्रेड का रिस्क है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, व्यापारिक घाटा हमारे लिए नेगेटिव है। हम चाइना को, यूएसए को चीज़ें बेचते कम है, उनसे खरीदते ज़्यादा है, पहला। दूसरा, अगर हम उनको एक्सेप्टेंस देते हैं तो हमारी कंट्री के ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो जाएंगे। हम वैसे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है जो ये हैं। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, मोदी ट्रम्प साथ में बैठेंगे तो हो सकता है ये टैरिफ वॉर थोड़ी ख़त्म हो जाए और अनसर्टेनिटी, मल्टीपोलर चैलेंजेस कम हो। अनडिनाइबल इंपॉर्टेंस, इंडिया स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस रखती है यूएस के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर यूएसए इंडिया को इग्नोर करता है तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में वो अलग हो जाएगा। तो इनको ये सचना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, म्यूचुअली एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया और यूएसए मिलकर काम कर पाएंगे और दोबारा इंटरनेशनली बायपोलर वर्ल्ड बन जाएगा या मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपको अब कुछ पूछना तो पूछ लें।